वेलकम बैक खवातीनो ज़्यादा। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है। पाकिस्तान के लिए खबर यह है कि आलमी एजाज पाकिस्तान ने हासिल किया। कराची के इलाके मलीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान बॉडी बिल्डर शहरोज खान ने थाईलैंड के शहर पताया में मुनक्किदा मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के 70+ किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। शहरोज ने दुनिया भर से आए हुए बासराइत हरीफों को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम आलमी सतह पर बुलंद किया। एग्जैक्टली और इसी खुशी की खबर पर हम बात करने जा रहे हैं शहरोज खान से। मिस्टर यूनिवर्स 2025 हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो मच फॉर योर टाइम शहरोज। सबसे पहले तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस तरह से गोल्ड मेडल जीता। हमें ये बताएं कि क्या आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन होती है? ज़ाहिर है सबकी कोई ना कोई, आपकी क्या थी और कब से आप ये कर रहे हैं और कितने मेडल्स जीत चुके हैं? कब से जो है ताक़ुब कर रहे थे? एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा और मैं आज इस मकाम पर हूँ अपनी वालदा की दुआ से। और सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट मेरे लिए ये था कि जब मैं वहां पर जीता और मेरे कंधों पर मेरा परचम था और वहां पे हमारा नेशनल एंथम बजा, तो वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। उसकी फीलिंग्स मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम आउट ऑफ द कंट्री होते हैं और वहां पर जब हमारा नेशनल एंथम बजता है और उतने सारे ममालिक वहां पर होते हैं और हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और जीतने के बाद जब हम परचम लहराते हैं वहां पे, तो वो जो मोमेंट होता है वो आप उसकी फीलिंग्स में आपसे शेयर नहीं कर सकता। वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, लाइफ का सबसे अच्छा। बिल्कुल ऐसे शहरोज, और आपकी इस प्राउड मोमेंट को हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम भी एक खासी एनर्जी के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि आपका जो मेडल है वो देख के हमें दिल पे लग रहा है कि पाकिस्तान का नाम आपके साथ लगा हुआ था। अच्छा, इस पताया के मुकाबले के हवाले से बताइएगा कि कितने शुरका शामिल थे, कितने बॉडी बिल्डर्स थे जो कि पूरी दुनिया से आए थे और किस तरह का मुकाबला था ये आप समझ लें कि तकरीबन 28 से 30 कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में और तकरीबन 140 के करीब तकरीबन बॉडी बिल्डर्स थे जिन्होंने इसमें इंक्लूड अलग अलग कैटेगरी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो मेरा जो था वो 70+ कैटेगरी का था। मैंने मेंस ओपन बिल्डिंग में आप समझ लें कि क्लास में गोल्ड मेडल हासिल किया और ओवरऑल मैंने आप समझ लें इस कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल हासिल किया। सही। अच्छा शहरोज, थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग के हवाले से भी बताइएगा, डाइट प्लान भी बताइएगा। ज़ाहिर है एक बॉडी बिल्डर के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, थोड़ा सा ये चीज़ें भी शेयर कीजिएगा क्योंकि ज़ाहिर है जो आपके स्टेज तक आना चाहते हैं वो किस तरह से आपके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, डाइट जो है बड़ी रोल प्ले करती है बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, क्योंकि अगर आप डाइट नहीं करेंगे तो आप बॉडी को सेट नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप कंपटीशन खेलते हैं, कोई इतना बड़ा इंटरनेशनल कंपटीशन खेल रहे हैं, मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, तो डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डाइट में ये है कि आपने लिमिटेड कार्ब कर देते हैं, प्रोटीन का इंटेक आप बढ़ा देते हैं और उसके अलावा शुगर का इंटेक और बाकी जो चीजें होती हैं जैसे कि आप रोटी हो गया और एक्स्ट्रा जो रूटीन में हम चीजें खा रहे होते हैं उनको आप बिल्कुल स्किप कर देते हैं। ब्लैक कॉफी को आप रेगुलर बेसिस पर तकरीबन दिन में 3 से 4 बार उसको आप इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वो आपके मसल से वाटर को हटा देती है, मसल को ड्राई करती है। उसके अलावा आप एक्सरसाइज का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। दिन में वैसे तो अमूमन एक बार एक्सरसाइज की जाती है, लेकिन हम उस दौरान जब कॉम्पिटिशन जारी होते हैं तो दिन में 3 4 बार हम एक्सरसाइज करते हैं, एक मसल को 2 बार ट्रेन करते हैं। उसके अलावा हमारा कार्डियो सेशन होता है जिसमें हम वॉक करते हैं, साथ में हम एब्डोमिनल पेट की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो मतलब वो आप समझ लें कि बड़ी टफ रूटीन होती है। अच्छा शहरोज, हम एक डिफरेंट यूनिवर्स में रहते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी करना चाहें तो आपको एक मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है। राइट नाउ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सो बॉडी बिल्डिंग की अगर बात करें तो पाकिस्तान में रह के एक बॉडी बिल्डर को किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है, क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक बॉडी बिल्डर को? देखिए, सबसे मेन चीज जो मुश्किलात का सामना होता है हमें, वो होता है बजट का ना, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। हम अपनी मदद आपके तहत ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। अगर हम तैयारी भी करें तो आपको उस तैयारी के ऊपर कम से कम आपके 7 लाख रुपए लग जाते हैं, क्योंकि आप डेली की अगर डाइट को करें तो 2500 से रुपए की आपकी डेली की डाइट है और 6-7 महीने की तैयारी होती है। तो उस हिसाब से आप 7 लाख रुपए आपके बजट इसको ऊपर लग जाता है। फिर उसके बाद जब जहाँ पर भी आप कॉम्पिटिशन खेलने के लिए होते हैं वहां के लिए लाजमी सी बात है आपको वीजा चाहिए, उसका एक्सपेंस, फिर वहाँ की अकोमोडेशन, फिर उसके बाद वहाँ होटल की रिहाइश, खाना, जितने दिन आप स्टे कर रहे हैं वहाँ के लिए आपको बजट चाहिए होता है। फिर जो कंपटीशन आप खेल रहे हैं उसकी फीस आपने वहाँ पे सबमिट करवानी होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि फेस करने को होती हैं और हम अपनी मदद आपके द्वारा ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट हमें स्पॉन्सर्स दें और भले से आप ये समझ लें कि
जो बॉडी बिल्डर्स आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं या जो पाकिस्तान में मिस्टर पाकिस्तान या फिर और अदर टाइटल्स जीत चुके हैं, एटलीस्ट उनको आप स्पॉन्सर करें ताकि हम दूसरे मुल्क में जाएं और दूसरे मुल्क में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। एटलीस्ट हम दूसरे मुल्क में जाकर बता सकें कि यार हम किसी से कम नहीं है। बिल्कुल शहरोज, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्चुअली मसला ये है कि हमारे पास आप जैसे बहुत से इस तरह के खिलाड़ी आते हैं, एथलीट्स आते हैं, लेकिन उनका सबसे जो मेन कंसर्न होता है वो लेकर स्पॉन्सरशिप के हवाले से ही होता है, और आपने भी उसी का जिक्र किया। आप समझते हैं कि अगर हुकूमती सरपरस्ती हो मजीद, तो पाकिस्तान में मजीद आलमी चैंपियंस भी पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे लड़के हैं। आप समझ लें लाहौर में माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के हैं, कराची में अच्छे लड़के हैं और आप समझ लें पेशावर के लड़के भी बड़े अच्छे हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं, उनके पास बजट नहीं होता। लास्ट में सी बात है, बड़ा मेहनत खेल है, इसमें आपने डाइट के लिए, सारी चीज़ों के लिए, आपने जो भी चीज़ करनी है, सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो पैसा चाहिए आपको, आप डाइट कर रहे हैं तो पैसा चाहिए, कहीं आउट ऑफ कंट्री आप खेलने जा रहे हैं तो पैसा चाहिए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर सर्वाइव करना। लड़के हैं और टैलेंटेड लड़के हैं, बड़े अच्छे-अच्छे लड़के हैं, लेकिन वो फिर एंड में आपके पास यहाँ फँस जाते हैं, तो उनके पास बजट नहीं होता, इसकी वजह से वो आगे नहीं पहुंच पा रहे होते। तो अगर हुकूमती सतह पर अगर थोड़ा सपोर्ट हो जाए या स्पॉन्सर्स मिल जाएं, प्राइवेट स्पॉन्सर्स मिल जाएं, तो मैं समझता हूं कि हम दूसरी ममालिक में जाकर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक हो गया शहरोज, आप इसी तरह से मुल्क का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन व हज़रात, शहरोज हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हाल ही में मिस्टर यूनिवर्स 2025 का एजाज़ अपने नाम किया। आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। सी यू ऑन द अदर साइड।